जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश में लगने वाले दिग्गजों के जमावड़े की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आएंगे। वो यहां पर सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन पहले यानी 31 मार्च को भोपाल आ जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों और अन्य अधिकारियों की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में थल सेना, जल सेना और वायुसेना प्रमुखों के अलावा बड़े अफसरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। दुनिया में कुछ देशों के बीच चल रहे तनाव के साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध से उपजे नए हालातों पर इस मीटिंग में मंथन किया जाएगा। पूर्वोत्तर देशों में जारी सैन्य गतिविधियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं 25 मार्च को छिंदवाड़ा में अमित शाह विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह छिंदवाड़ा के बीजेपी की महाविजय का उद्घोष करेंगे। वहीं 26 मार्च को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आ रहे हैं। नड्डा भोपाल में बीजेपी के नए भवन का भूमि पूजन करेंगे। तो वहीं बड़े बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का भी भोपाल में आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान जेपी नड्डा बूथ को मजबूत करने का मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को। और 31 मार्च को संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी भोपाल आ रहे हैं। भागवत सिंधी समाज के समारोह को संबोधित करेंगे। चुनावी साल में दिग्गजों का एमपी में जमावड़ा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं कमलनाथ ने एमपी में दिग्गजों के दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, कोई भी आ जाए, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह जी का पदार्पण होता है तो आज नागालैंड में भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के चाणक्य के तौर पर जिन्हें पहचाना जाता है। हम सब लोगों का, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का, छिंदवाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं का भी सौभाग्य है कि माननीय अमित शाह जी उनका दौरा विशेष तौर पर छिंदवाड़ा लोकसभा के अंदर 25 तारीख को वो पधारेंगे। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और सब सीटें हम कांग्रेस की जीते विधानसभा में। ये बात तो सच्चाई है ना, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ये आ जाए, छिंदवाड़ा में चुनाव जनता और बीजेपी के बीच में होता है। और जो छिंदवाड़ा ने 44 साल मुझे प्यार और विश्वास दिया, मुझे इस बात का विश्वास है कोई आए कोई जाए, ये विश्वास कायम रहे। तो देखा आपने कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज एक के बाद एक आ रहे हैं, कई कार्यक्रम हैं उनके। तो वहीं कांग्रेस के नेता और पीसीसी चीफ कमलनाथ का साफ कहना है कि कोई भी आ जाए, उन्हें छिंदवाड़ा की जनता से जो स्नेह मिला है वो मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के चुनावी सुगबुगाहटों का दौर तो है ही, साथ ही चुनावी बिसात भी एक तरह से मध्य प्रदेश में बिछने लगी है। और जिस तरह से अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज जब एक साथ आ रहे हैं कुछ ही समय के अंतराल में, तो निश्चित तौर पर बात सीधी सीधी सी हो जाती है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी कोई भी कसर छोड़ने वाली नहीं है। यह आगाज है और आगे आगे जिस तरह से चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, ये गतिविधियां और तेज होंगी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन चुनावों को गंभीरता से ले रही है, उसकी बानगी इन तमाम दिग्गजों के दौरे को लेकर देखी जा सकती है। तो बड़े बूथ अध्यक्ष के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 31 तारीख को आ रहे हैं। सिंधी समाज के समारोह को संबोधित करेंगे वो। और लोकसभा चुनाव के लिहाज से, विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव के लिहाज से इन दिग्गजों का भोपाल में आना कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह से सियासी जमावट मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और शीर्ष नेता जो हैं वो भी मध्य प्रदेश के इन चुनाव में किस तरह से ताकत झोंकेंगे। और कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता और हमारे खास मेहमान अमित तावरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से आगाज कर दिया है, ऐलान जंग कर दिया है। छिंदवाड़ा पहुंचेंगे अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, मोहन भागवत का भी कार्यक्रम है भोपाल में।
तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में जिस तरह से जमावट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी एक नई परिपाटी लाई है कि कांग्रेस मुक्त भारत जी, तो ये तो पूरे देश में घूमते हैं, कोई नई बात नहीं है। जैसा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी जी आए थे और छिंदवाड़ा की पूरी सीटों पर जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया, तो स्वागत है उनका मध्य प्रदेश में। ये देश का हृदय है और हमारी ये परिपाटी रही है, आए हैं तो चले भी जाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि मध्य प्रदेश की जो जनता है जी, वो ये जानती है कि जो आए हैं वो चले जाएंगे, जो आए हैं वो चले गए हैं। लेकिन पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश की जनता का सीधा जो नाता रहा है वो शिवराज सिंह चौहान जी से रहा है। जी। और उन शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को जो दुख दर्द दिया है वो जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और अब चाहे मोदी जी आ जाएं या अमित शाह जी आ जाएं, ये पहले भी वोट मांग चुके हैं, 2018 में भी वोट मांग चुके हैं और इन्होंने ये नारा दिया था मध्य प्रदेश में कि अब की बार 200 पार। लेकिन मध्य प्रदेश ने क्या करा ये आपको हमको सबको मालूम है। और मध्य प्रदेश की जनता में एक दर्द भी है, क्योंकि ये आम चुनाव जो 2023 का होगा ये बहुत बड़ा चुनाव होगा जी, क्योंकि जनता ये जानती है कि हमने जिनको चुनकर भेजा था जी, उनको किस तरीके से सत्ता की चालाकी के तहत, सत्ता की एक लालसा के तहत किस तरीके से पिछले दरवाजे से ये सरकार आई है। तो निश्चित तौर पर यदि कोई आए हैं उनका स्वागत है। और भी आप देखिएगा कि अभी तो आने वाले समय में और ज्यादा हम देखेंगे राजनीतिक पैंतरेबाजी। आप देखिए शिवराज जी जो कि एक मृदुभाषी के तौर पर जाने जाते थे, उन्होंने कहा है कि इनको जमीन में गाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन एक बात बताइए अमित जी, जी एक बात बताइए, आप कहते हैं बार बार ये बात आती है कांग्रेस की तरफ से कि पिछले दरवाजे से सरकार आ गई और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, ये बात मैं भी कई बार कह चुका हूं कि दोष उन लोगों का भी कम नहीं था जो कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए? ताली एक हाथ से तो नहीं बजी। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या था और क्या नहीं था ये देखिए आप भी समझते हैं। ऑफिशियल बात अलग है, अनऑफिशियल बात अलग है। यदि दर्द था तो जिन जनता ने आपको चुनकर भेजा था, क्या उनसे आपने पूछा था? क्या उस विधानसभा में रहकर आपने पाला बदला था? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी आपको कि आपको हजारों किलोमीटर दूर बेंगलोर में बैठकर ये निर्णय लेना पड़ा? ना आपने उस पार्टी के अध्यक्ष को अपनी बात से अवगत कराया, ना जिस जनता ने आपको विधायक चुनकर भेजा था, जिस पंजे के सिंबल से आपको जिताया था, उस जनता से भी नहीं पूछा आपने, उस जनता को भी आपने ठग लिया। और एक बात और समझिए आप, मैं फिर कह रहा हूं जी कि क्या खेल हुआ। कमलनाथ जी लगातार इस बात को बोलते हैं कि सौदेबाजी की जो राजनीति हुई थी उस वक्त, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और ये इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2023 का चुनाव निश्चित तौर पे उत्साह से हम लबरेज हैं। जिन नेता की वजह से सरकार गई थी, आज की डेट में वहां के एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। उनका ये दुख दर्द था कि जो नए नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, आयातित नेता, उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कैप्चर कर लिया है। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो इन लोगों से दुखी है और वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये चीजें चलती रहेंगी, ये तो राजनीति है जी, ये तो राजनीति है, चीजें चलती रहेंगी, ये बात भी आप मानते हैं। बहरहाल आप बने रहिए अमित जी हमारे साथ और आपसे फिर मैं बातचीत करूंगा। अनिल पटेल जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। जिस तरह से अमित तावरे जी कह रहे हैं कि पिछले दरवाजे से सरकार बना ली और जनता ने तो नकार दिया था, तमाम चीज़ें तरह की बातें वो कर रहे हैं और हमेशा कहते हैं, क्या कहेंगे? या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने ही कमाल संभाल ली एक तरह से, इतने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह से ये जो 2018 में जो
मैंडेट आया था और अब 2023 के चुनाव को लेकर एक बार फिर आप मैदान में हैं, तो कितनी गंभीरता से आप लेते हो, कितना फर्क इन दिग्गजों के आने से भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला है? जी देखिए, दो सवाल आपने किया है। एक तो इनकी सरकार जो गिरी है इनके कुकर्मों से, एक उस विषय पे आपने कहा है। तो देखिए, कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद और जो इनके विधायक है वो भी शिकायत करते रहे हैं कि कमलनाथ जी इनकी सुनते नहीं थे। तो अपने अंदरूनी कलह की वजह से इनका ये हाल हुआ, और जिसका ये ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर समय समय पर फोड़ते हैं। अपनी ओर अगर देखेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा, ये जनता भी जानती है और ये भी जानती है। और सरकार गिरने के बाद जब सिंधिया जी ने चुनाव लड़ा था, उनके विधायकों ने चुनाव लड़ा था, तो बहुमत उन्हीं को मिला था। इनके लगभग सारे कैंडिडेट हार गए थे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जितने सारे दिग्गज आ रहे हैं, तो देखिए ठीक है, चुनावी वर्ष है निश्चित तौर पे, पर केवल सिर्फ चुनाव के लिए आ रहे हैं ऐसा नहीं है। अलग अलग कार्यक्रम है जी। जैसे छिंदवाड़ा आ रहे हैं अपने अमित शाह जी, तो अमित शाह जी का कुछ वहाँ सरकारी कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे निश्चित तौर पे। जो आकांक्षी लोकसभा है हमारी पूरे देश में, उसमें से एक सीट हम यहाँ हारे थे, छिंदवाड़ा भी, तो वह भी हमारी आकांक्षी लोकसभा की सीट के तौर पर है। उसके लिए भी वो अपने कार्यकर्ताओं से सभी मुलाकात करेंगे, और निश्चित तौर से उनके आने से बहुत अपने कार्यकर्ताओं में और जनता में भी बहुत उत्साह है। तो पिछली बार भी हमने बहुत प्रयास किया था वहां पे, और बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस वहां पे जीती थी। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, छिंदवाड़ा में मात्र 35-36 हजार से ये जीते थे, और इस बार ये घबराए हुए हैं, इसी वजह से ये सारी बातें कर रहे हैं। इस बार आप देखिएगा कि हम इस बार वहां हराने का काम करेंगे। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि 700 सीट ये जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल यही 700 सीट पहली बार जीते हैं। 700 सीट जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी भी वहां कर चुकी है। और इस बार जो आप एक आंकड़ा है कि जो कहते हैं कि गढ़ है, तो गढ़ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का वो गढ़ है। 15 लाख से अधिक वहां पर योजनाओं के, आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं, और अन्य लाभार्थियों को देखें, आवास, प्रधानमंत्री आवास है, या किसान सम्मान निधि है, लाड़ी लक्ष्मी योजना है। तो इन सब चीजों का छिंदवाड़ा गढ़ रहा है, और निश्चित तौर से इस बार देखिएगा कि जनता इनको वहां भी हराने का काम करेगी। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है वो एक अलग दौरा है, वो सरकारी कार्यक्रम है। राजनाथ जी आ रहे हैं, वो एक अलग कार्यक्रम है। तो सारे कार्यक्रम को सिर्फ इससे जोड़ देना, चुनावी तैयारियों से जोड़ना, ये ठीक नहीं होगा। और रही बात मोहन भागवत जी के, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, वो उनका अलग काम, सामाजिक काम चलता है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सामाजिक रूप से काम करने वाला और देश। पर लेकिन अनिल जी, सारे ही कार्यक्रमों का मध्य प्रदेश में होना, एक साथ होना, कहीं ना कहीं तो बात जो है सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनती है। और दूसरी बात, आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस जो है इसमें गुटबाजी है, परिवारवाद है, तमाम चीजें हैं, ये तो 2018 से पहले के चुनाव में भी यही सब बातें होती रही कि कांग्रेस में ये है, तमाम चीजें। लेकिन कांग्रेस आई 2018 में, और जिस तरह से उसने अपना दबदबा दिखाया, और अभी भी जो है एक तगड़ा विपक्ष के रूप में, तगड़े विपक्ष के रूप में कांग्रेस आपके सामने है। और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि जीत दोहराने की कोशिश कांग्रेस नहीं करेगी, कुछ तो आधार कांग्रेस का भी होगा जिसके लिए दावे कर रहे हैं। और कमलनाथ जी ने भी जैसे कहा अभी एक बयान में कि सियासी मामला है, चुनावी साल है, और लोग आते हैं, प्रधानमंत्री भी आए, तमाम लोग आए, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं वो सिर्फ छिंदवाड़ा को ही फोकस उन्होंने किया। किस तरह से देखेंगे? जी देखिए, वो तो सिर्फ छिंदवाड़ा को देखते हैं, हमें तो पूरा प्रदेश देखना पड़ता है। अभी देखिए ओला पाला की स्थिति भी रही है, तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी कितने सक्रिय हैं। ये तो जब सत्ता में तब भी नहीं दिखते थे, और विपक्ष में हैं तो तब भी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने कही है कि 18 में भी कैसे यही गुटबाजी थी, उसके बाद भी इन्होंने बहुमत प्राप्त किया था। तो मैं तो यही कहूंगा कि यही कारण रहे हैं ना, इनके अंदर जो गुटबाजियां रही हैं, अगर उसको ठीक कर दिया हो चीजें नौबत नहीं आती। इनका परिवारवाद है, जैसे कमलनाथ जी अपने लड़के को बढ़ाना चाहते हैं, दिग्विजय सिंह जी अपने बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं। इधर जीतू पटवारी रीवा गए तो कहते हैं कि साहब अगला बारिश मैं ही हूँ। कभी वो नेता प्रतिपक्ष बता देते हैं अपने को, कभी अध्यक्ष कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ, कभी भावी मुख्यमंत्री का भी इनके यहाँ सभी लोगों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ये तो सभी जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
काबरे जी भी जानते हैं। नहीं तो ऐसा तो अनिल जी, ऐसी है। ऐसे तो कई उदाहरण भारतीय जनता पार्टी से भी मिल जाएंगे जहां अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र या पुत्रियों को सौंपी गई है। ऐसा तो नहीं हो कि बीजेपी में बिल्कुल ऐसा नहीं होता जी। लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं करता ना साहब हमारे यहाँ के आप भावी मुख्यमंत्री या कई ध्रुव बन जाए कि कह दें कि हम भी अध्यक्ष हैं, हम भी नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन अगर कोई मान लीजिए मैं ही, अगर मेरे पिताजी है नहीं वैसे, अगर कोई नेता है और कोई बच्चा उनका पार्टी में नीचे से काम करके आता है और अच्छा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ना ही चाहिए अगर आप खुद के दम पे कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, हम तो कहते हैं कि भाई परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। अगर परिपाटी से कोई आया है तो उसको पहले काम करना होगा, कुछ काम करके दिखाना होगा पार्टी में, तभी उसके ऊपर विचार किया जाएगा। चलिए अमित जी क्या कहेंगे? अमित जी सुन पा रहे हैं? देखिए, अब इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता ही दे सकते हैं। अब काम क्या करना पड़ता है, आप देखिए कि जो लोग एक साल पहले तक कहते थे कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो महाराज के कार्यक्रमों में दरी उठा रहे हैं। क्या काम किया है मुझे बताइए, उनने क्या गलती है उस मूल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता की जो आयातित लोग उनकी विधानसभा से चुनाव भी लड़े, सीधा कुछ महीनों पहले आए और सीधा उनको विधायक का टिकट मिला, सीधा वो मंत्री बन गए। आज कहाँ गए वो जयंत मलैया जी, आज कहाँ गए वो डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी जिन्होंने अपने खून पसीने से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया था। ये इनकी कथनी और करनी है। इनके लिए सिर्फ सत्ता का स्वार्थ किस तरीके से सिद्ध हो, सिर्फ एक ही मूल मंत्र है इनका। आप देखिए, ये अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं। कहाँ गया कैडर, कहाँ गया वो आपका मूल कार्यकर्ता और नेता? आज सभी लोग दुखी हैं। आज जिस तरीके से कांग्रेस परिवार में जो नेता शामिल हुए हैं वो कोई छोटा परिवार नहीं रहा है। वो परिवार, इनके जो आयातित नेता है उनके खिलाफ जिंदगी भर उसने संघर्ष करा उस परिवार ने, और जैसे ही वो नेता आपके यहाँ आए और आपने उनको साइडलाइन कर दिया, तो ये इनकी कथनी और कथनी का अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जनता भी देख रही है और इनका मूल कार्यकर्ता और नेता भी देख रहा है। और एक बात और बता दूं मैं, ये शुरुआत है पूरे मध्य प्रदेश से इनके जो मूल कार्यकर्ता और नेता हैं कांग्रेस पार्टी में आने के लिए आतुर हैं। ये मैं आपको और बता दूं। अनिल जी क्या कहेंगे? ये बात हमेशा कही जाती है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और उनकी वजह से सरकार बीजेपी की बनी, तमाम चीजें उसकी वजह से जो मूल कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हुआ, उपेक्षा का शिकार हुआ। इस तरह की बातें होती हैं, तो इसका जवाब आप ही दीजिए जी। देखिए, अगर कांग्रेस पे मुगालते पाले हुए हैं कि वो हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, उनके यहाँ कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, ऐसा ये से चिल्ली गांधी अपने देख रहे हैं, शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन में गाड़े बैठे हैं, तो उनको मुबारक हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना बूथों पे कितने लोग काम कर रहे हैं। इको हो रहा है थोड़ा। नहीं बोलिए, आप आवाज अच्छी आ रही है आपकी जी। ठीक, तो बूथ में हमारे देख लीजिए, हर बूथ पे हमने बूथ अध्यक्ष बनाए हुए हैं। 64 अध्यक्ष हमारे, 64,000 बूथ अध्यक्ष हैं। त्रिदेव हमारे वहाँ काम कर रहे हैं। अभी हमने बूथ विस्तारक अभियान 2 लिया है, और जिसके तरह हमारे बड़े नेता, चाहे केंद्रीय नेता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, चाहे हमारे बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी हो, वो सभी लोग मैदान में हैं साहब। इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। नहीं मैदान में है, इस बात में कोई दो राय नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं अनिल जी कि आपके दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब मैदान में हैं। लेकिन बात, जो सवाल मेरा था, मैं वो ये कहने वाली बात है कि जो मूल कार्यकर्ता है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है, उस पर मैं चाह रहा था कि आपका जवाब चाह रहा था जी। देश कहाँ उपेक्षित है? जितनी भी योजनाएं हम बना रहे हैं, चाहे अंत्योदय योजनाएं हो या गरीब उन्मुखी योजनाएं हैं, तो उसका लाभ सांसद से लेकर के और अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और अगर आप कह रहे हैं कि कैडर जो हमारा है, अगर उसकी उपेक्षा होती तो जो हम आज की डेट में 10 दिन का अभियान हमने लिया है और बूथों पे हमारा कैडर या हमारा कार्यकर्ता जो जिस जिम्मेदारी में है, जैसे मैं भी एक जिम्मेदारी में हूँ, मुझे भी एक सेक्टर है, मेरे पास भी, मुझे भी 10 बूथों में जाना है और 4-5 बूथ में मैं गया हूँ, तो अगर मेरी उपेक्षा हो रही होती तो मैं क्यों जाता? और ऐसे हमारे 20,000 कार्यकर्ता 10 घंटे हर बूथ में बिता रहे हैं।
हमारा जिला अध्यक्ष जो है वो भी कार्यकर्ता है, वो भी मंडल अध्यक्ष है, सेक्टर अध्यक्ष है। ये सारे अध्यक्ष हमारे बूथ पे ही तो काम कर रहे हैं। अगर ये उपेक्षित होते तो इतना उत्साह क्यों दिखता है इनमें? तो अगर इनको दिवस अपना रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है कि सब इनमें उत्साह नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कैडर में या कार्यकर्ताओं में, तो अच्छी बात है। ऐसा ये पाले हैं तो पाले रहे, जबकि कांग्रेस में देखे पहले ये। जी जी बिल्कुल, आपकी बात आ गई। अमित जी, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है, जिस तरह से अनिल जी ने बताया कि हम किस तरह से बूथ को मजबूत करने के लिए जुटे हुए हैं, और 20,000 कार्यकर्ता जो हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं, और अभी से वो जुट गए हैं, तमाम चीज़ें हैं। और हर राजनीतिक दल का जो है मकसद भी यही होता है कि चुनाव के दौरान जाते वक्त पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरें, और वो तैयारी दिख भी रही है। आप क्या कहेंगे? आप जो जीत का दावा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, 2018 की जीत को दोहराने की बात जो की जा रही है 2023 में, वो आधार क्या होगा? और आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से जो है इस जंग को जीतने के लिए किस तरह के उपक्रम करने वाले हैं? जी अमित जी, अमित जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, अमित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क कट गया है। लेकिन फिलहाल लेकिन जिस तरह से अनिल जी ने बताया और जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रही है बात, वो ये कि जिस तरह से पूरा शीर्ष नेतृत्व एक तरह से मध्य प्रदेश की ओर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों, अमित शाह हों, और जो है मोहन भागवत भी आ रहे हैं भोपाल। तो इस तरह से देखा जाए तो भले ही अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन जब बात आती है सियासत की, जब बात आती है चुनाव के नज़दीक आने की, तो ये सारे आयोजन कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, और सियासी गलियारों में बातें भी चुनाव के मुद्दे पर होती हैं कि इस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी जमावट कर रही है। कांग्रेस भी निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में अपना अभियान शुरू करेगी, और चुनावी समर में वो भी अपना झंडा बुलंद करते हुए दिखाई देगी, इसमें भी दो राय नहीं। लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। अनिल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अमित जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।